देखिए, संपत्ति में पहले हक की अगर बात करें तो बहुत सारे कंडीशन जो है आपको देखने को मिलेगा। ये जमीन का टुकड़ा है, ये जमीन जो है पैतृक जमीन है, दादा परदादा के समय से इस जमीन पर परिवार का लोग खेती करते आया है। लेकिन आज जो है एक विवाद उत्पन्न हो गया कि ये जमीन का जो है आप कह सकते हैं वसीयत लिखा गया। तो वसीयत कब और कैसे लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, लिखने से क्या फायदा होने वाला है। अगर बिना वसीयत का कोई भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अक्सर आप देखते होंगे बहुत लोगों की अगर मृत्यु हो गई, दादा की अगर मृत्यु हो गई, परदादा की अगर मृत्यु हो गई, तो इन्होंने जो है हो सकता है कि वसीयत जो है नहीं किए होंगे किसी को, यानी इनका संपत्ति का आज आप उपयोग कर रहे होंगे। तो अगर वो कर दिए होंगे तब तो वसीयत कर दिया गया। लेकिन मान लेते हैं वसीयत अगर नहीं किया गया तो क्या होगा। तो संपत्ति पर जो पहले हकदार है वो दावा करेंगे कि मेरा पहला हक है। पहला हक का दावा करने वाला कौन कौन होगा, यानी पहला हक का दावा करने वाला तो बेटा आएगा, उनकी बेटी आएगी, उनकी पत्नी आएगी, ये सभी जो है हकदार होंगे। दादा परदादा की संपत्ति जो है यहां पर बिना वसीयत किए हुए जो है दादा की मृत्यु हो गई, तो ये आप कह सकते हैं ये बेटा बेटी या पत्नी के बीच में जो व्यक्ति है उसका भी अधिकार है, कानूनी अधिकार है। लेकिन अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस केस में बेटा बेटी पत्नी का अधिकार होगा। अब दादा परदादा या मान लेते कोई भी अगर वसीयत कर दे, संपत्ति का अगर आपके पास वसीयत करने का टाइटल होना बेहद जरूरी है। पैतृक संपत्ति का जो है वसीयत ज्वाइंट में नहीं किया जा सकता, यानी पैतृक संपत्ति का यहां पर सभी लोग उत्तराधिकारी हैं, इसलिए ज्वाइंट में इसका वसीयत नहीं किया जा सकता। ऐसा करना गलत है, ऐसा कोई नहीं कर सकता कि मान लेते आपके पिता जो है वसीयत किसी को लिख दिया, आपके दादा किसी को वसीयत लिख दिए, जबकि ये संपत्ति पूर्वज के समय से चलता आया है, तो ये करना गलत है, इसका कानूनी तौर पर कोई मान्यता नहीं हो। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति का अगर संपत्ति अर्जित है तो फिर आप उसको रोक भी नहीं पाएंगे, इसलिए फिर उसका कानूनी अधिकार हो जाएगा और उस अधिकार से आप उसको वंचित नहीं कर सकते। अब महिला की संपत्ति पर सबसे पहला हक किसका होगा। कोई भी महिला है, मान लेते हैं कि आरती है और आरती का पति प्रमोद है। आरती का जो पति है ना, वो प्रमोद है। अब यहां पर क्या हुआ कि प्रमोद ने मान लेते हैं संपत्ति को खरीदा। अब ये किसके नाम से खरीदा, संपत्ति आरती के नाम से खरीद लिया। अब ये आरती जो है, अब ये महिला है, तो महिला की अगर बात करें सबसे पहले, तो महिला की संपत्ति पर सबसे पहला हक जो है उसके पति का होगा, उसके बेटे का होगा, उसके बेटी का होगा। यानी यहां पर जो है बेटियों का हक होगा, बेटे का हक होगा, पति का हक होगा। अब कोई महिला नहीं है, ठीक है, महिला के नाम से संपत्ति तो प्रमोद ने खरीद लिया आरती के नाम से, लेकिन आरती के किसी कारणवश अगर मृत्यु हो जाती है तो उस संपत्ति पर पहला हक क्या होगा, उसके पति का, उसके बेटे का, उसके बेटी का। अब यहां पर देखें कि जो महिला है अगर वो जीवित है, आरती जीवित है, प्रमोद की पत्नी जीवित है, तो आरती का जो अधिकार होगा, आरती का ये अर्जित संपत्ति है। और यहां पर अगर आरती के नाम से वो संपत्ति है, क्यों ना प्रमोद ही खरीदा है, तो वर्तमान में उस पर प्रमोद का भी अधिकार नहीं है। पत्नी जब तक जीवित है, आरती जब तक जीवित है, कानूनी तौर पर आरती का अधिकार होगा और वो अधिकार उनसे कोई नहीं छीन सकता है। ये होता है पूरा प्रक्रिया, यानी संपत्ति पर पहला हक, इस जमीन पर पहला हक। अब रही बात वसीयत की, तो देखें वसीयत जो है, वसीयत के बारे में हम बताए हुए हैं। आप जाके पूरा जो है एक तरह से विल वसीयत जो है कानून की 99 में जाकर सर्च कर सकते हैं, पूरा डिटेल से
वसीयत के बारे में समझ सकते हैं। वसीयत के बारे में हम अगर थोड़ी जानकारी आपको दे दें तो ये बता देते हैं कि अगर कोई भी आदमी जो है, अगर उसके पास अर्जित संपत्ति है, उसके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है ना, तो वो जो है यहां पर वह वसीयत कर सकता है। वसीयत जो है वो वहां पर कर सकता है। अब वसीयत जिसके नाम से कर देगा, मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो है वो अपना बहन के नाम से वसीयत कर दिया, अपने पत्नी के नाम से वसीयत कर दिया, या मान लेते हैं कोई जो है यहाँ पर नौकरानी जो घर का है उसी के नाम से वसीयत कर दिया कि मालिक की जब मृत्यु हो जाएगी तो संपत्ति पर अधिकार जो है नौकरानी का होगा। किसी के नाम से अगर वसीयत कर दिया तो कानूनी तौर पर, यानी उस व्यक्ति वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद, वसीयतकर्ता की अगर मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसके नौकरानी का अधिकार हो जाएगा। जिसके नाम से वसीयत होगा उसका अधिकार होगा। वसीयत कैसे रद्द होता है, वसीयत को रद्द करवाने का क्या प्रक्रिया है। एक बार वसीयत कर दिया गया, वसीयत हो गया, बाद में लगा कि ये वसीयत हम गलत कर दिए हैं, ये तो भेदभाव कर दिए, बात परिवार में सुलह हो गया, तो फिर से वसीयत लिखा गया। इसी प्रकार फिर से वसीयत लिखा गया, फिर से वसीयत लिखा गया, कई बार वसीयत लिखा गया, लेकिन यहां पर जो आखिरी वसीयत होगा, आखिरी वसीयत कानूनी तौर पर वही मान्य होगा। जैसे क्या होता है कि जमीन की रजिस्ट्री के केस में एक बार जमीन का केवाला हुआ, केवाला हो गया, फिर से जो है वही हुआ, जमीन का फिर केवाला हुआ, फिर से जमीन का केवाला हुआ, जमीन मालिक जो है ना अलग अलग मालिक है और किसी के हाथों में बेच रहा है। तो ये जो केवाला है, ये जो केवाला है, और यहां पर सबसे पहला केवाला मान्य होगा। और वसीयत के केस में क्या होता है कि अगर कोई वसीयत किया गया है तो सबसे आखिरी जो वसीयत है वही मान्य होगा। अंतिम में जो वसीयत किया गया कानूनी तौर पर वही मान्य होगा। इसके अलावा जो है कोई भी दस्तावेज मान्य नहीं होगा। तो ये है पूरा संपत्ति पर पहला हक। कानूनी तौर पर संपत्ति पर पहला हक किसका होगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि पुरुष की मौत के बाद बिना वसीयत लिखे अगर हो जाती है तो उसकी संपत्ति पर सबसे पहला हक उसके बेटे, बेटियां और पत्नी का होता है। महिला का अगर है तो भी बेटे, बेटियां और उसके पति का होगा। अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी का होगा, और पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो पति का होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देखना, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।